नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। टीकाकरण के तीसरे चरण में 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। जी हां, देश में फैली कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने जा रही है। सरकार के अनुसार 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होगा। इसमें 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। डॉक्टरों के साथ आज हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाए। इसलिए सरकार ये ऐलान कर रही है कि अब 18 साल से ऊपर सभी लोगों को 1 मई से कोरोना का टीका लगाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीके की खरीद और टीके लगवाने की पात्रता में ढील दी जा रही है। राज्यों को वैक्सीन खरीदने और बांटने की भी छूट दी जाएगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां राज्यों को 50% वैक्सीन दे सकेंगी। राज्य सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली और गाजियाबाद के बस अड्डों पर उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़ हैरान कर देने वाली है तस्वीरें। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में 1 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसकी समय सीमा बढ़ाने व अन्य जगह लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका के डर से दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा में नौकरी करने आए लोगों ने घर वापसी शुरू कर दी है। कौशाम्बी बस अड्डे पर जाने वाला हर प्रवासी सामान समेटे बस की सीट की तलाश में दिखा। सीट नहीं मिले तो छतों पर बैठकर लोगों ने सफर किया। 1 माह पहले तक लग रहा था कि देश ने कोरोना को विजय पा ली है। दूसरे लहर में बढ़े मामलों के साथ अचानक बिगड़ते हालात ने हर किसी के दिल में खौफ भर दिया है। कोरोना संक्रमण से दिल्ली में बिगड़ते हालात के बाद जैसे ही वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की, ठीक उसके बाद प्रवासी सामान समेटकर बस अड्डे पहुंच गए। भीड़ के चलते बसों में चढ़ने के लिए लोगों ने खिड़कियों का भी सहारा लिया। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। लोग सीटों के अलावा बसों में खड़े होकर यात्रा करते नजर आए। छतों पर भी सवारी की प्रवासी का मानना है कि लॉकडाउन लंबा हुआ तो पिछले साल जैसे हालात बनेंगे, इसलिए घर जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने अपने 45 करोड़ ग्राहकों को चेताया, मोबाइल से सेव है ये जानकारी तो बन जाएंगे ठगी का शिकार। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर अपने 45 करोड़ ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड के लेकर सावधान किया है। बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि अपने खाते से जुड़ी जानकारी मोबाइल में सेव करके न रखें। ऐसा करने से आपके साथ ऑनलाइन ठगी का आशंका बढ़ जाती है। आज के समय में अधिकतर बैंकिंग सुविधाएं मोबाइल ऐप्स में उपलब्ध हैं, लेकिन खाते जुड़ी जानकारी मोबाइल में सेव रखना खतरे से खाली नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी है। बैंक का सुझाव है कि किसी भी अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारी मोबाइल में सेव न करें। अगर आपने अपना बैंकिंग पिन, डेबिट कार्ड की जानकारी और उसके पासवर्ड, सीवीवी वगैरह मोबाइल में सेव किया है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। अगर आप अपनी जानकारी मोबाइल फोन में सेव करते हैं तो आप आसानी से हैकर्स के निशाने पर आ सकते हैं। ये जानकारी लीक हो सकती है, इसके लिए आपके खाते में पैसे निकाले जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दवा आयुध एडवांस आई बाजार में। 4 दिन के अंदर ही वायरस को मात देने का दावा। जी हां, दुनिया भर में कहर बरपा कर रही कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर आई है कि आयुध एडवांस दवा को अहमदाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों में हुए ट्रायल में कोरोना के खिलाफ कारगर पाया गया है। ट्रायल के दौरान पाया गया है कि मात्र 4 दिनों के अंदर ही आयुध एडवांस लेने वाले मरीजों ने वायरस के संक्रमण को काफी हद तक कम कर दिया है। आयुध एडवांस का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं सामने आया है। जिन कोविड-19 रोगियों का इलाज आयुध एडवांस से किया गया है वो सभी कोविड-19 नेगेटिव आए हैं और बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों में बेहद सुधार देखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का ऐलान, जरूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद। जी हां, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के अनियंत्रित हालात को देखते हुए सभी 28 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अलग अलग तारीखों तक सभी जिलों में पाबंदी लगाई गई है। ताजा आदेश के तहत राज्य में 1 मई की सुबह 7 बजे तक संपूर्ण पाबंदी के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इस दौरान मेडिकल व अन्य अति आवश्यक
आवश्यक सेवाएं चालू रखी जाएंगी। इससे पहले अलग तारीखों में विभिन्न जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के दौरान प्रदेश में सबसे पहले दुर्ग जिले में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जहां 6 अप्रैल से ही संपूर्ण पाबंदियां लागू हैं। अब सभी जिले में लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले के साथ ही मरीजों की मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की चेन को रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाई महंगाई, जाने किस चीज के कितने बढ़ गए दाम। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और इसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाई जा रही पाबंदियों का असर महंगाई पर दिखने लगा है। रोकथाम के लिए देश भर में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन जैसे कड़े उपायों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण सब्जी व कितने के भाव बढ़ने के साथ ही खाद्य तेल और दालें की महंगी हो गई हैं। 9 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही सोयाबीन तेल के दाम 150 रुपए भी से अधिक पर पहुंच गए हैं। सितंबर माह तक सोयाबीन तेल 100 से 110 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। दालों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2-3 महीने पहले तुअर दाल के दाम 90 रुपए थे, जो अब 100 से 110 रुपए किलो हो गए हैं। चना और मसूर दाल को छोड़ अन्य कोई भी दाल 100 रुपए किलो से कम नहीं है। इससे भी दुकानों पर अलग अलग भाव हैं। कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ रही महंगाई के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। इधर थोक मंडी में 20 रुपए किलो बिकने वाली सब्जी ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचे 40 से 50 रुपए तक प्रति किलो हो रही है। लोगों को मजबूरन महंगे दामों पर सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में शादियों पर कोरोना ने लगाया ग्रहण। इंदौर में 30 अप्रैल तक लगी रोक। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर सख्त पाबंदियां लगा रही है। इस बीच कोरोना के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक शादियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इंदौर के जिलाधिकारी मनीष सिंह ने कहा कि शादियों के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके कोरोना महामारी के प्रसार का अधिक जोखिम है। लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी शादियों को स्थगित कर 30 अप्रैल तक अपने घरों में ही रहें। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हमें संक्रमितों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अस्पतालों की क्षमता अब पूरी हो चुकी है। इसलिए कोरोना पर अब काबू पाने के लिए शादियों पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी बार बिना बांस पकड़े जाने पर होगा 10,000 का जुर्माना, फोटो भी होगी सार्वजनिक। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही मौतों के आंकड़े भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए यूपी में सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में मास्क के अनिवार्य उपयोग को सख्ती से लागू करें। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना तथा दूसरी बार बगैर मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 10,000 रुपए जुर्माना देने वाले कोई फोटो को सार्वजनिक करेंगे। सीएम ने कहा कि इससे लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोलर प्लांट से दोगुनी होगी कमाई, महज 10% लगाए रकम, 90% खर्चा उठाएगी सरकार। जी हां, आजकल सोलर प्लांट लगवाने एवं इसमें होने वाली कमाई से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई तरह की स्कीम चला रही है। इन्हीं में से एक पीएम कुसुम योजना। इसमें सोलर प्लांट के लिए जरिए किसानों को आय दोगुनी हो सकती है। बिजली बेचकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। इस योजना की अच्छी बात यह है कि सोलर प्लांट लगवाने के लिए आपको महज 10% रकम लगानी पड़ेगी, बाकी 90% खर्चा सरकार एवं बैंक मिलकर उठाएंगे। कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मुहैया कराए जाएंगे और राज्य सरकारें सोलर पैनल पर 60% सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजती है, जबकि 30% सब्सिडी बैंक की ओर से दी जाती है। इस योजना के जरिए बिजली या डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप से तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल सिंचाई में किया जाता है। अतिरिक्त बिजली का लाभार्थी बेच सकते हैं, जिससे कि उन्हें डबल फायदा होगा। वो विद्युत वितरण कंपनी को बिजली बेचकर 25 साल तक बढ़िया आमदनी बना सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो न रुकी वैक्सीन की सप्लाई। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को केंद्र सरकार ने दे दिया 2 महीने का 100% एडवांस। जी हां, भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार में सबसे बड़ा हथियार जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों को टीका लगाना है। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। अब केंद्र ने यह फैसला लिया है कि 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को कोरोना टीका लगाया जा सकता है। ऐसे में लाजिम है कि देश में टीके की मांग और बढ़ने वाली है, वो भी तब जब कई राज्य पहले से ही वैक्सीन की कमी होने का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत में टीका बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को भी महीने का 100% एडवांस का भी भुगतान कर दिया है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों का कुल 4,500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई कि जिसमें दावा किया गया है कि कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों का भुगतान और टीका बनाने और वितरण करने की सहित सभी चीजों के लिए सीरम और भारत बायोटेक को पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार ने एडवांस पेमेंट कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत का गुजरात दौरा, किसान नेता को नहीं मिल रहा अन्नदाताओं का साथ। जी हां,
किसानों के मुद्दे को लेकर गुजरात आए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को किसानों के साथ नहीं मिला। गुजरात में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपने दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को का माल्यार्पण कर की। उनके साथ कांग्रेस किसान संगठन तथा शंकर सिंह वाघेला के गिने चुने कार्यकर्ता ही नजर आए। जिस अपेक्षा के साथ किसान नेता ने गुजरात आने की घोषणा की थी, उसकी यात्रा के दौरान किसानों में उतनी ही नीरसता नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इस यात्रा के योजनाकार वघेला को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसान इस बार उनके समर्थन में सड़कों पर नहीं उतरेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, रेलवे ने बंद की ये सुविधा। जी हां, दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर अब सिर्फ यात्री ही जा सकेंगे, उन्हें छोड़ने जाने वाले स्टेशन परिसर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए ही रेलवे की ओर से यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने हाल ही में निर्देश जारी किया है कि स्टेशन परिसर में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने आया तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्टेशन पर गंदगी फैलाने और थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। देश भर में प्रवासी श्रमिक एक बार फिर से अपने गांव की ओर लौटने लगे हैं। ऐसे में कई ट्रेनों में मांग काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज़ काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।